हेलो एवरीवन, वेलकम टू ई विवेकम। दोस्तों, हम यहाँ ई विवेकम में ये मानते हैं कि स्ट्रैटेजिक सब्जेक्ट प्रिपरेशन ही यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन क्रैक करने का एक सही तरीका है। यूपीएससी के ट्रेंड्स, क्वेश्चन पैटर्न्स और सक्सेसफुल एस्पिरेंट्स के इनसाइट्स को अच्छे से एनालाइज करके और यूपीएससी के बाकी एग्जाम्स जैसे कि एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ, आईएएस एटसेट्रा का डिटेल स्टडी करने के बाद हमने युक्ति साधना टेस्ट सीरीज को डिजाइन किया है। इस टेस्ट सीरीज का सब्जेक्ट प्रिपरेशन एक आइडियल सीक्वेंस है जो आपको आपके फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग बनाते हुए धीरे धीरे एडवांस टॉपिक्स पर मास्टरी दिलाता है। हम अपनी जर्नी इंडियन ज्योग्राफी से शुरू करेंगे क्योंकि ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाता है। ज्योग्राफी एक स्टैटिक सब्जेक्ट है। इसका मतलब ये है कि इसे जल्दी मास्टर किया जा सकता है और ये हिस्ट्री, एनवायरनमेंट और जियोपॉलिटिक्स जैसे टॉपिक से नेचुरली कनेक्ट करता है। हर साल ज्योग्राफी के सवाल कंसिस्टेंटली प्रीलिम्स और मेंस दोनों में आते रहे हैं। इस सब्जेक्ट से शुरू करके हम आपको प्रिपरेशन के बिल्कुल स्टार्टिंग में ही इजी मार्क्स सिक्योर करने का मौका देते हैं। हमारी युक्ति साधना टेस्ट सीरीज में टॉपिक वाइज मॉड्यूल टेस्ट के थ्रू इंडियन ज्योग्राफी को पहले कवर किया जाता है। ये एस्पिरेंट्स को अपने कॉन्सेप्ट्स को असेस करने और स्ट्रेंथन करने का मौका देते हैं। ज्योग्राफी का अर्ली मास्टरी आपको आगे बढ़ते वक्त एक कॉन्फिडेंस देता है। जब आप भारत की ज्योग्राफी, उसके फिजिकल फीचर्स, रिवर सिस्टम्स और क्लाइमेट पैटर्न्स को मास्टर कर लेते हैं तो अगला लॉजिकल स्टेप होता है कि इस नॉलेज को ग्लोबल स्केल पे ले जाना। वर्ल्ड ज्योग्राफी आपको इंटरनेशनल लैंडस्केप्स, क्लाइमेट्स और रीजन्स के बारे में इंट्रोड्यूस करता है जो ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स और ट्रेड पैटर्न्स को समझने के लिए जरूरी है। जब इंडियन ज्योग्राफी कवर हो जाता है तो हम वर्ल्ड ज्योग्राफी की तरफ बढ़ते हैं। ये प्रीलिम्स के लिए क्रूशियल होते हैं जहां मैप बेस्ड क्वेश्चंस काफी फ्रीक्वेंटली आते हैं और वैसे ही मेंस के लिए भी काफी इम्पोर्टेंट होते हैं जहां ग्लोबल जियोपॉलिटिकल और एनवायरमेंटल इश्यूज पर फोकस होता है। हमारी डिटेल ज्योग्राफी टेस्ट जिसमें मैप बेस्ड क्वेश्चंस भी इंक्लूडेड होते हैं, ये इंश्योर करती है कि आप प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए फुली प्रिपेयर्ड हो। हम यूपीएससी स्टाइल क्वेश्चंस को सिमुलेट करते हैं और आपको ज्योग्राफी और करंट अफेयर्स को विजुअलाइज और कनेक्ट करने में मदद करते हैं। ज्योग्राफी सिर्फ फिजिकल लैंडफॉर्म्स के बारे में नहीं होता, ये सिविलाइजेशंस को भी शेप करते हैं। भारत के फर्टाइल प्लेन्स और रिवर सिस्टम्स ने इंडस वैली सिविलाइजेशन के उदय में एक बड़ा रोल प्ले किया। अब हम एंशिएंट हिस्ट्री में मूव करके ये एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे ज्योग्राफी ने सिविलाइजेशंस के जन्म, एग्रीकल्चर, ट्रेड और सोशल स्ट्रक्चर्स को इन्फ्लुएंस किया। इसीलिए अब नेक्स्ट हम एंशिएंट हिस्ट्री को टैकल करते हैं जो प्रीलिम्स और मेंस दोनों का एक कोर पार्ट है। एंशिएंट हिस्ट्री एक लॉजिकल लिंक बनाता है आर्ट और कल्चर के साथ, जो भारत के कल्चरल हेरिटेज को समझने के लिए क्रिटिकल है। यूपीएससी फ्रीक्वेंटली एंशिएंट सिविलाइजेशंस और सोशो रिलीजियस मूवमेंट्स के नॉलेज को प्रीलिम्स में टेस्ट करता है, जबकि मेंस में इंडिया के कल्चरल एवोल्यूशन पर जोर दिया जाता है। हमारे टॉपिक वाइज मॉड्यूल टेस्ट एंशिएंट हिस्ट्री को कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करती है। इन टेस्ट का फोकस उन क्रिटिकल एरियाज पर होता है जो प्रीलिम्स और मेंस दोनों में कंसिस्टेंटली आते हैं। इससे ये इंश्योर होता है कि आप किसी भी इम्पोर्टेंट थीम को मिस ना करें। एंशिएंट हिस्ट्री में स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाने के बाद आप आर्ट एंड कल्चर में और डीपली जा सकते हैं, जो कि पुरानी सिविलाइजेशंस की जान है। भारत का आर्किटेक्चर, रिलीजन्स, लिटरेचर और फिलॉसफीज, ये सब ज्योग्राफी और हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स का प्रतीक है। ये नेचुरल ट्रांजिशन आपको इंडिया के कल्चरल एवोल्यूशन को अच्छे से समझने में मदद करते हैं। एंशिएंट हिस्ट्री के फाउंडेशन पर आगे बढ़ते हुए अब हम आर्ट और कल्चर को देखेंगे। ये सब्जेक्ट काफी हिस्टोरिकल कनेक्शंस रखते हैं और ये समझना जरूरी है कि कैसे हमारी कल्चर ने भारत के हेरिटेज को शेप किया है। हमारे टेस्ट क्लासिकल डांसेस, आर्किटेक्चर और कल्चरल हेरिटेज जैसे टॉपिक्स पर बैलेंस्ड फोकस प्रोवाइड करते हैं।
युक्ति प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज और साधना मेंस टेस्ट सीरीज में इन इम्पोर्टेंट थीम्स पर काफ़ी प्रैक्टिस प्रोवाइड की जाती है, जो आपके कॉन्सेप्ट्स को सॉलिडिफाई करने में मदद करती है। आर्ट और कल्चर का विकास प्राचीन काल के बाद भी नहीं रुका। जब भारत में नए पावर्स आए तो वो अपने साथ अपने कल्चरल कॉन्ट्रीब्यूशंस भी लाए, जिससे रीजनल आर्ट, आर्किटेक्चर और एडमिनिस्ट्रेशन का डेवलपमेंट हुआ। मिडिएवल हिस्ट्री का स्टडी आपको ये समझने में मदद करेगा कि कैसे भारत का कल्चरल लैंडस्केप लगातार बढ़ता और इवॉल्व करता रहा। यहाँ मिडिएवल हिस्ट्री को स्टडी करना जरूरी है क्योंकि भारत के पॉलिटिकल और कल्चरल लैंडस्केप को मॉडर्न पीरियड से पहले समझने में मदद करता है। अक्सर मिडिएवल हिस्ट्री को कॉम्प्लेक्स समझा जाता है, लेकिन हमारी टेस्ट सीरीज इसे सिंप्लीफाई करती है। इसमें क्रिटिकल इवेंट्स जैसे कि दिल्ली सल्तनत और मुगल एम्पायर पर स्ट्रक्चर्ड फोकस किया जाता है। ये सीरीज इस वास्ट सब्जेक्ट को मैनेजेबल सेक्शंस में तोड़कर प्रैक्टिस क्वेश्चंस के थ्रू सिंप्लीफाई करती है। मिडिएवल डायनेस्टीज से कॉलोनियल रूल तक के ट्रांजिशंस भारत के सोशियो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक लैंडस्केप को शेप करने में वाइटल रोल प्ले करते हैं। जब आप मिडिएवल हिस्ट्री से मॉडर्न हिस्ट्री की तरफ बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि कैसे इन पावरफुल रीजनल रूलर्स और एम्पायर्स के लेगेसी ने कॉलोनियल डोमिनेंस और आखिरकार भारत के फ्रीडम स्ट्रगल का रास्ता बनाया। अब हम मॉडर्न हिस्ट्री पर आते हैं। ये सब्जेक्ट भारत के फ्रीडम स्ट्रगल और पोस्ट इंडिपेंडेंस डेवलपमेंट्स को समझने के लिए बहुत ही वाइटल है। हमारे युक्ति प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज और साधना मेंस टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस टेस्ट के थ्रू ये इंश्योर करते हैं कि भारत के फ्रीडम स्ट्रगल के सभी फेजेस जैसे कि 1857 की रिवॉल्ट से लेकर गांधीयन मूवमेंट्स तक सब कुछ को कवर किया जाए। यहाँ हम आपको कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस और फीडबैक देते हैं जो इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल फिगर्स और मूवमेंट्स को अच्छे से कवर करते हैं। भारत की आज़ादी की लड़ाई सिर्फ पॉलिटिकल फ्रीडम तक सीमित नहीं थी, इसने हमारे मॉडर्न गवर्नेंस सिस्टम की नींव भी रखी। जब आप मॉडर्न हिस्ट्री से इंडियन पॉलिटी की तरफ बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि कैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रीडम, इक्वालिटी और जस्टिस के लिए हिस्टोरिकल स्ट्रगल्स ने शेप किया और कैसे ये आइडियल गवर्नेंस स्ट्रक्चर में एनरिच्ड हुए। इंडियन पॉलिटी यूपीएससी के लिए सबसे सिग्निफिकेंट सब्जेक्ट्स में से एक है। चाहे प्रीलिम्स हो या मेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस और राइट्स पर मास्टरी होना बहुत जरूरी है। पॉलिटी प्रीलिम्स के सवालों का एक बड़ा पोर्शन बनाता है, खासकर फंडामेंटल राइट्स, पार्लियामेंट्स और जुडिशरी पर। मेंस के जीएस2 में गवर्नेंस इश्यूज, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स और प्रेशर ग्रुप्स के प्रोमिनेंट टॉपिक्स होते हैं। हमारे युक्ति प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज पॉलिटी पर एक्सटेंसिव टेस्ट प्रोवाइड करते हैं और साधना मेंस टेस्ट सीरीज गवर्नेंस, फेडरलिज्म और जुडिशरी के टॉपिक्स पर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में जोर देता है। पर्सनलाइज्ड फीडबैक से आपको पॉलिटी आंसर्स की स्ट्रक्चरिंग में इम्प्रूवमेंट होती है। गवर्नेंस और इकोनॉमी का एक गहरा रिलेशन है। जैसे जैसे आप ये समझते हैं कि भारत की पॉलिटी को कैसे उसके कॉन्स्टिट्यूशन ने शेप किया, अगला स्टेप ये होता है कि आप समझे कैसे गवर्नमेंट इकोनॉमी को मैनेज करती है। इंडियन इकोनॉमी हिस्टोरिकल पॉलिसीज और गवर्नेंस से प्रभावित होती है, जो एग्रीकल्चर से लेकर इंडस्ट्री और फिस्कल पॉलिसी से लेकर पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स तक सब कुछ को इन्फ्लुएंस करती है। अब हम इंडियन इकोनॉमी को टैकल करेंगे। ये एक डायनामिक सब्जेक्ट है जो प्रीलिम्स के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस और मेंस के करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चंस दोनों को समझने के लिए एसेंशियल है। हमारे टेस्ट सीरीज प्रीलिम्स और मेंस दोनों को एक कॉम्बिनेशन प्रोवाइड करती है जो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स को गवर्नमेंट स्कीम्स, बजट एनालिसिस और फिस्कल पॉलिसीज के साथ इंटीग्रेट करती है। ये स्ट्रैटेजिक अप्रोच ये इंश्योर करता है कि आप फैक्चुअल और एनालिटिकल क्वेश्चंस दोनों के लिए प्रिपेयर्ड हो। मगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ एनवायरमेंटल कॉस्ट भी आते हैं। जब आप इंडियन इकोनॉमी के रिसोर्स, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियलाइजेशन पर असर का स्टडी करते हो तो ये समझना जरूरी है कि कैसे इकोनॉमिक एक्टिविटीज का क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी और सस्टेनेबिलिटी पर क्या असर पड़ता है।
एनवायरनमेंट का महत्व बढ़ता जा रहा है, खासकर जब ग्लोबल कंसर्न्स जैसे क्लाइमेट चेंज और बायोडायवर्सिटी लॉस जैसे मसले सामने आते हैं। युक्ति साधना टेस्ट सीरीज एनवायरनमेंट फोकस टेस्ट, एनवायरमेंटल लॉज, बायोडायवर्सिटी और क्लाइमेट चेंज जैसे टॉपिक्स को कवर करती है। ये टेस्ट करंट अफेयर्स को स्टैटिक नॉलेज के साथ इंटीग्रेट करते हैं, जो आपको अनप्रेडिक्टेबल क्वेश्चंस के लिए तैयार करती है। क्लाइमेट चेंज और सस्टेनेबिलिटी जैसे एनवायरमेंटल इश्यूज इनोवेटिव सॉल्यूशंस की डिमांड करते हैं। यहाँ पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक मेजर की रोल प्ले करता है। रिन्यूएबल एनर्जी से लेकर बायोटेक्नोलॉजी तक साइंस एंड टेक्नोलॉजी को पढ़ना आपको ये समझने में मदद करेगा कि कैसे एडवांसमेंट एनवायरमेंटल चैलेंजेस को सॉल्व करते हुए भारत के फ्यूचर इकोनॉमिक और सोशल लैंडस्केप को शेप करता है। यहाँ हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ स्पेस, आईटी और बायोटेक्नोलॉजी में रीसेंट डेवलपमेंट्स प्रीलिम्स और मेंस दोनों में क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी मॉड्यूल्स यूपीएससी के टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस पर बढ़ते फोकस को रिफ्लेक्ट करने में क्यूरेट किए गए हैं। यहाँ टेस्ट रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन को सिमुलेट करते हैं और आपको टेक्नोलॉजी के सोसाइटल इम्पैक्ट के बारे में क्रिटिकल सोचने पर मजबूर करते हैं। साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ग्लोबल इम्पैक्ट डालते हैं। जैसे जैसे इंडिया टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में ग्लोबल लीडर बनता जा रहा है, ये ग्लोबल इकोनॉमी और डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स में भी इंक्रीजिंगली इंटीग्रेटेड होता जा रहा है। फाइनली हम इंटरनेशनल रिलेशंस पर फोकस करते हैं, जहां हम करंट ग्लोबल इवेंट्स को भारत की पॉलिसीज से जोड़ते हैं। हमारे प्रीलिम्स कम मेंस टेस्ट सीरीज के थ्रू हम भारत के इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ रिलेशंस और ग्लोबल पार्टनरशिप को कवर करते हैं, ताकि आप कॉन्सेप्चुअल और करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चंस दोनों को हैंडल करने के लिए फुल्ली इक्विप्ड हो सके। इन कंक्लूजन, हमारी युक्ति साधना टेस्ट सीरीज इस आइडियल सीक्वेंस के सब्जेक्ट प्रिपरेशन के अराउंड डिजाइन की गई है। स्टैटिक सब्जेक्ट से शुरू करके धीरे धीरे डायनामिक एरियाज की तरफ बढ़कर हम आपको एक लॉजिकल, कॉम्प्रिहेंसिव और एफिशिएंट प्रिपरेशन जर्नी प्रोवाइड करते हैं। ई विवेकम की टीम ने सिर्फ यूपीएससी सीएससी का एनालिसिस नहीं किया, बल्कि एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ, आईएएस और दूसरे यूपीएससी कंडक्टेड एग्जाम्स की भी स्टडी की है, ताकि कॉमन ट्रेंड्स, क्वेश्चन टाइप्स और सब्जेक्ट वेटेज को आइडेंटिफाई किया जा सके। इस इन-डेप्थ रिसर्च से ये इंश्योर होता है कि हमारी टेस्ट सीरीज आपको सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए तैयार करने के साथ साथ पीएससी के सारे एग्जाम्स का स्पेक्ट्रम समझने के लिए कॉम्पिटिटिव एज भी प्रोवाइड करती है। युक्ति साधना टेस्ट सीरीज सिर्फ नॉलेज टेस्ट करने के लिए नहीं है, ये स्ट्रैटेजिक मास्टरी का भी एक हिस्सा है। हर टेस्ट एग्जाम कंडीशंस को सिमुलेट करने के लिए डिजाइन किया गया है और पर्सनलाइज्ड फीडबैक से आपके अप्रोच को रिफाइन किया जाता है। हमारी ये सीरीज डायनामिक करंट अफेयर्स को स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के साथ स्टैटिक टॉपिक्स के साथ इंटीग्रेट करती है कि आपकी एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन हो सके। चाहे आप हमारे क्रैश कोर्स के थ्रू रिवाइज कर रहे हो, फुल कोर्स के थ्रू नॉलेज बिल्ड कर रहे हो या हमारे टेस्ट सीरीज के साथ प्रैक्टिस कर रहे हो, ई विवेकम आपको यूपीएससी सक्सेस के लिए एक अल्टीमेट टूल किट प्रोवाइड करता है।